मैं फेसबुक और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ये ऐड दे चुका हूँ कि फिल्म एक्सीडेंट के लिए 16 से 35 वर्ष आयु तक की लड़कियों की तुरंत जरूरत है। और व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना लिखा है और डायरेक्टर में अपना नाम लिखा है। ये मैं तीन तीन दिन से 3-4 दिन से लगातार पोस्ट कर रहा हूँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। तो पहले तो ये टांग अड़ा रहा है, ये रहा वो मैटर, ये उल्टा दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये मैं चिपकवाऊंगा, मेरे खुद के बस की नहीं है बार बार ई रिक्शा से उतर के वो करना। तो मैं अगर ले जा पाया तो ये वीडियो भी माननीय सीएम साहब तक पहुंची ही है। मैं ले जा पाया तो सत्यता तो सामने आ जाएगी, क्या है ना। सत्यता तो सामने आ ही जाएगी कि क्या है। 10 लड़कियों को जब लेके जाऊंगा तो लेके आऊंगा तो आपके पास, है ना। तो इस पे मतलब गलत इसने जो किया है, और मुझे भूखा मार के जो मेरी हत्या की है 1 साल से, उसके लिए इसे जेल में भेजा जाए और रिमांड पे लिया जाए। क्योंकि इसने जो केस नहीं था उसमें ये काम कराया है इसने, है ना। तो और ये नहीं होने देगा इस काम को, मुझे पता है। ये पहले से ही मैं बता रहा हूँ, ये नहीं होने देगा। क्योंकि होने देगा तो ये मर जाएगा। क्योंकि इसने उसे दबाने के लिए पहले ही शैतानी चालें शुरू कर दी हैं। मैंने आज लिख के दिया है वो 21 तारीख को, 21 तारीख के प्रार्थना पत्र में लिख के दिया है यही बात कि शैतानी चालें इसने शुरू कर दी है। तो इसके लिए एफआईआर तो अभी होनी चाहिए। फिर भी मैं एक बार चिपकाऊंगा जरूर हर जगह पर। और ये अभी मैं मैटर बनवाने गया था, पर्चा, यही जो मैंने हाथ से लिखा है यही मैं कंप्यूटर से बनवाने गया था। तो इसने नहीं बनने दिया कि वहाँ बनवा लो, वहाँ बनवा लो, वहाँ चले जाओ। ये तो कंप्यूटर वर्क कर रहा है, तू बना सकता है, क्यों नहीं बना सकता, काम करता है तू पूरा। तो इसने नहीं बनने दिया। और सिंपल सा काम है, A4 साइज का निकालना था मैटर, बस हेडिंग डालनी थी, बाकी सब वो कि हिंदी नहीं है मेरे पास। चलो जी। तो एक तो इस पे इस बात के लिए एफआईआर हो रही है कि सच को सामने नहीं आने देना चाहता और उसे दबाता है। तो सीधी सी बात है, चोर है ये, इसके मन में चोर है ना। इसकी इस हरकत को पहचाने माननीय सीएम साहब, इसे गिरफ्तार करें तुरंत। इसमें अब जांच का कोई मतलब नहीं रह गया। और रिमांड पे लें जो पकड़े गए हैं, और इसे भी पकड़ के रिमांड पे लें, और सब पता लग जाएगा इसने क्या क्या किया है। और दूसरा, इसमें मेरी जो मतलब शादी के 7 फेरों को जो एक मजाक बना के रख दिया है, पवित्र अग्नि के जो 7 फेरे लिए जाते हैं शादी में, उन्हें जो मजाक बना के रख दिया है, हमारी हिंदू परंपरा को, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और उन रीति रिवाजों को, उसके लिए भी इस पे मुकदमा, मतलब इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, है ना। ये उसे जो मतलब अपमान कर रहा है, उसके लिए भी इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने 7 फेरे लिए थे पवित्र, और फिर उसका रजिस्ट्रेशन भी कराया था कानूनन। मैंने कानून को भी मान्यता दी, मान किया, और धर्म का भी मान किया, दोनों का मान किया, है ना। कोई भी काम नहीं छोड़ा। तो इसी में हमारा मानसिक उत्पीड़न वगैरह, साजिश रचने के लिए ये सारे केस आते हैं। मुझसे बेहतर आप जानते हैं क्या क्या केस बनेंगे, है ना। मानसिक उत्पीड़न वगैरह ये सब, और साजिश रचने के लिए
और इतने खतरनाक अपराधी के संरक्षण के लिए देशद्रोह बनता है, और राजा को गुमराह करने के लिए और राजा की आज्ञा की अवहेलना करने के लिए, अवज्ञा करने के लिए भी देशद्रोह बनता है। बहुत कारणों से इस पे देशद्रोह बनता है, तो इसकी गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। अभी मैं देखता हूँ ये कितनी और टांग अड़ाता है इस फिल्म को बनने देने से रोकने के लिए, है ना। ये कितनी टांग अड़ाता है। यही सब जो इसके खौफ दिखाई देंगे इसी सब चीज़ से, और दिलचस्पियाँ इसकी दिखाई देंगी, यही सब दिलचस्पी दिखाई देंगी। और मेरा श्वेता के लिए मतलब कोशिश दिखाने की नहीं है, मगर ऑटोमेटिकली वो दिखाई देगा कि मैं मर कर भी उसके लिए कितने प्रयास कर रहा हूँ। ये सब दिखाई देगा और दिखाई दे रहा है ना। बड़े बड़े कारणों से ये सब प्यार का पता चले ये जरूरी नहीं है ना। मेरी तो हत्या ही होगी, और क्या करोगे, हत्या हो गई, और कितना मारोगे। दिमाग सुकड़ गया, मैं सिटी स्कैन की कॉपी दे आया हूँ, जैसी भी है मैं सिटी स्कैन की कॉपी दे आया हूँ, उसमें भी दिमाग सुकड़ा हुआ है। किसी को भी दिखा सकते हैं, किसी को भी दिखा सकते हैं। और तो वो हत्या नहीं है क्या। पैर सुन्न रहते हैं हमेशा, और बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ, और जो भी है नज़र कमज़ोर हो गई है इसी वजह से, क्योंकि हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है, सिकुड़ता है वो। नसें जो सुन्न रहते हैं पैर मेरे, उसकी वजह क्या ये नहीं है कि सुन्न क्यों होता है, क्योंकि खून का प्रभाव बराबर उस जगह पर नहीं पहुंच रहा, मतलब जिस अंग पे नहीं पहुंचता वो सुन्न हो जाता है ना। तो वो कैसे हो रहा है, वो हो रहा है क्योंकि नस जो है सिकुड़ गई है, जो रक्त वाहिनी जो नलियां हैं वो सिकुड़ गई हैं भूखे रहने की वजह से। अब कैसे वो सिकुड़ियाँ, ये तो भगवान जाने, है ना, भूखे रहने से कैसे सिकुड़ियाँ। वो खून तो था, क्योंकि तो खून भी कम हुआ होगा जो भी है, मतलब तो वो सिकुड़ियाँ, तो खून का प्रभाव उसमें कम हुआ है, मतलब सिकुड़ गई है, उसमें से बहुत हल्का फुल्का जा रहा है, और वो सुनपन का पता लग रहा है। इनसे ज़्यादा ताकत भी नहीं लगती है। सिंपल सी थ्योरी है, कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है, कोई भी डॉक्टर इसे बता देगा। तो ऐसे मेरी हत्या क्यों नहीं है, मेरी हत्या हो चुकी है। उसके बाद ये क्या करना चाहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ, तो ये एक दुस्साहसी है। इसकी दिलचस्पी दिखाई देती है कि इसका इरादा क्या है। ये इतना दुस्साहसी है कि उसी चीज पे अड़ा रहता है ना। तो इसकी गिरफ्तारी तुरंत से तुरंत होनी चाहिए, ये इस लायक है नहीं, वैसे भी ये अयोग्य है। मेरी श्वेता को जो 10 साल आंसू दिए हैं कैद में, उनके लिए इसकी गिरफ्तारी बहुत जरूरी है, ताकि इसी को रिमांड पे लेकर इसी से सब उगलवाया जा सके, और फिर इसकी सजा जो है निश्चित की जा सके। इसकी सजा है जब तक ये मरे तब तक जेल में सड़े। जेल का बैरक इसके लिए अलग से बनवाया जाए, इन लोगों, इन गैंगस्टर के लिए जितने पकड़े गए हैं, और ये जो है इसके लिए, कालिया के लिए, कि बजरी जो है सीमेंट से चिपकाई जाए बैरक में, फर्श पे, और जो लेटने की बनी रहती है उस पे भी, और ये उसी पे चले, चप्पल इसको दी ना जाए, ये उसी पे लेटे बजरी पे, कोई कंबल ना हो, कुछ ना हो। सर्दियां अगर आती हैं तो कमरे को गर्म करने का इंतजाम किया जाए, मगर कंबल ना दिया जाए जिससे ये बिछा ना सके, है ना।
तो वो ना किया जाए। तभी तो जेल का पता लगेगा, जब तो दूसरे अपराधी घबराएंगे कि भाई भाई पहले वाली जेल नहीं है, जेल बहुत खतरनाक हो चुकी है अब, जेलें बहुत खतरनाक हो चुकी हैं अब। पानी में वही दिया जाए जिससे प्यास ही ना बुझे, कुछ भी करके। जो केमिकल मिला के मुझे दिया जाता था उससे प्यास नहीं बुझती थी, वही दिया जाए जो प्यास ना बुझे। और 2 रोटी सुबह, रोटी शाम को, पतली पतली सी, बस जीने लायक। तभी तो जेल का पता लगेगा। और वो भी बिल्कुल सूखी वूकी सी, बिल्कुल एकदम टाइट। उसमें मटर वटर कुछ ऐसी चीज़ें मिला दी जाए जिससे वो टाइट हो जाए, वो सब अपने आप कर लिया जाएगा, है ना। तो इसे सिर्फ जिंदा रखा जाए, सिर्फ इस देशद्रोह की सजा ये है। तब इसे पता लगेगा और दूसरे लोगों के कान खड़े होंगे, अपराध करने से वो रुकेंगे। वरना कुछ जो ज़्यादा बड़े जो अपराधी हो गए हैं उनका जेल में जाना एक खेल सा हो गया है, जेल में जाना उनका खेल सा हो गया है। तो ऐसी जब सुविधा करी जाएगी ऐसे अपराधियों के लिए, भयानक अपराधियों के लिए, तो उन्हें पता लगेगा जेल का असली अर्थ क्या है ना। और सर्दियों में तो ठंडा ही रहता ही है, कंबल दिया जाए बहुत हल्का सा, मतलब पतला सा बिल्कुल, जो ठंड में सिकुड़ता रहे पूरी रात। और गर्मियों में उसे गर्म करा जाए। गर्म करने की क्या जरूरत है, धूप जाए सीधे, अपने आप सही हो जाएगा। धूप जाए, कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ धूप जाए अपने आप गर्म हो जाएगा वो पूरा। तो भभकता रहेगा, सब अकल ठिकाने आ जाएगी, अपराध करना ही भूल जाएगा। जो 6 महीने की सजा भी पाता है ना, उसके साथ भी अगर ऐसा हो तो वो दोबारा आने से घबराएगा, अपराध नहीं करेगा फिर। तो ऐसे ही इसके साथ करा जाए, क्योंकि ये जो दुस्साहस कर रहा है ना, वो खतरनाक से खतरनाक अपराधों में गिना जा सकता है, वो जो ये दुस्साहस करके अपराध कर रहा है। क्योंकि इसके इरादे मुझे मारकर भी मेरी श्वेता को मरते दम तक की कैद देने के हैं। अभी भी इतनी हिम्मत ये रखता है, ये इतनी हिम्मत रखता है ये अभी भी। तभी तो फेल दिखाना चाहता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि जिस व्यक्ति को मार दिया गया है उसे भूखा रख के या भूखा न रख के क्या दिखाना चाहते हो, है ना। उसकी हालत जो बहुत खराब है, बैठा भी नहीं जाता है, क्या दिखाना चाहते हो, मानसिक संतुलन हिल गया है क्या, है। जिद नहीं है ये जिद दिखा रही है, इसकी इस जिद के लिए इसे गिरफ्तार करा जावे, बस यही है और कुछ नहीं है। क्योंकि जज वगैरह की जान बचाने के लिए ये सब ये कर रहा है अपराध, उसकी तो है ही है। मतलब अब इस देश में ये हो गया कि जिसने अपहरण किया है वही, जो मैंने पहले बोला था, तो उसे ही क्लीन चिट दे दी जाएगी और उसी की कैद में वापस डाल दिया जाएगा, हैं। अब ये होगा क्या, कानून वानून की ताकतें खत्म हो गई क्या, या कमजोरों पर ही आजमाई जाती हैं। अब ये होगा कि जिसकी कैद, जिसने अपहरण करा उसी की कैद में वापस डाल दो, 10 साल कैद रखा है, तू संभाल इसे, ये बाहर कैसे, ये तो गुनाह है सबसे बड़ा। क्योंकि गैंगस्टर के खिलाफ रिपोर्ट करना यहाँ तो गुनाह है, तो गैंगस्टर के मजे में खलल डालना भी तो गुनाह है। अब मुझे समझ में आ रहा है ये विदेशों तक लड़कियां कैसे बेच दी जाती हैं, सब समझ में आ रहा है मुझे, मिलजुल के होता है ये सब काम। मेरी पत्नी कोई वेश्या नहीं है ना, जो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में दिक्कतें आ रही हैं, रिमांड पे नहीं लिया जा रहा है, वो रिमांड पे लेकर पूछताछ नहीं हो रही है और हम दोनों को टॉर्चर किया जा रहा है यहाँ पे, और उसे बचाने की भरसक कोशिश की जा रही है, और वापस मेरी श्वेता को कैद
देने के पूरे प्लान है, फैसले तय हैं, है ना। तो ये इतना छोटा केस है ना कि रिमांड भी नहीं ली जा रही उसकी। क्यों नहीं ली जा रही भाई रिमांड? पहले तो तुम मानते नहीं हो कुछ भी, है ना, कि वो मेरी पत्नी है ऑलरेडी। उस बात को तुम मानते नहीं हो, फिर तुम रिमांड पे नहीं लेना चाहते हो। अबे पागल वागल तो नहीं हो गया है? तेरा विनाश तो नहीं पुकार रहा है कहीं? तो अच्छे तरीके से जानता है मैं पीछे नहीं हटूंगा बिल्कुल भी। तेरा विनाश तो नहीं पुकार रहा है? मेरी माननीय सीएम साहब से सीधी सी बस एक ही अपील है कि इसे गिरफ्तार किया जाए तत्काल। मैं बहुत सारे सबूत दे चुका हूँ, ये सबूत इसकी गिरफ्तारी के लिए काफ़ी है। 2 प्रार्थना पत्र में जो दिए, पहले जो दिए हैं वो दिए हैं, 2 जो प्रार्थना पत्र में दिए हैं और अभी जो दे रहा हूँ, ये इसकी गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त है, क्योंकि इसने बहुत दोगली बातें करी हैं। इसे तत्काल गिरफ्तार करके इसे रिमांड पे लेने की कृपा करें। श्वेता प्लीज़ मुझे तत्काल दें, है ना, जिससे हम जी सकें। हमारे 10 साल बर्बाद हो चुके हैं, वो समय कोई लौटा नहीं सकता है, कोई भी नहीं लौटा सकता है उस समय को, है ना। इसमें भगवान भी अगर चाहेंगे तो हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे, वो भी नहीं लौटा पाएंगे उस समय को, क्योंकि वो समय को पीछे नहीं कर सकते, करेंगे नहीं, वो अपने ही रूल नहीं तोड़ते हैं। भगवान तो करने को कुछ भी कर सके, मगर वो नहीं तोड़ते हैं, समय को पीछे नहीं ले जाते हैं, है ना। तो शर्मिंदा हो। वो देखा ना वीर जारा पिक्चर में, जब वो शाहरुख खान और वीर और जारा जब बुढ़ापे में सच्चाई सामने आती है, मिलते हैं, तो अदालत क्या कहती है कि अदालत शर्मिंदा है इस बात पे कि आपको अकारण ये सब भोगना पड़ा। तो कानून शर्मिंदा हो, यहाँ साहूकार बनने की कोशिश ना करे, है ना। शर्मिंदा हो, शर्मिंदा, अगर शर्म बची है तो। अबे तुम इंसान हो, तुम श्वेता को कैद देना चाहते हो वापस, जो है जबरदस्ती की। तुम इंसान हो, तुम इंसान हो। कहाँ के ये, कौन सा कानून कह रहा है ये? कहाँ की तो कह ये? और तूने मेरी श्वेता का तो बलात्कार कराया है, अब मेरी बेटी का भी बलात्कार कराना चाहता है तू, है? और उसके बारे में बताइए तू मुझे, मतलब किस हिसाब से तुझे वो कैद नहीं लगती, अपहरण नहीं, तू तो जानता है खैर, लेकिन किस हिसाब से भंगी है वो, उसकी थूत देखने लायक नहीं है, मूतने लायक नहीं है वो, किस हिसाब से कैद नहीं लगती है बे तुझे? क्यों बे हरामखोर? देखता नहीं है, देखना नहीं चाहता है बे, पता होते हुए तो उसे जबरदस्ती दबा रहा है। तू दे के दिखा जेल कैद उसे, मैं तुझे बताता हूँ फिर, दे के दिखा उसे कैद भोसड़ी के।